सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आया हूँ आपके सामने 50 क्वेश्चन, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पूरा पेपर लेके आया हूँ भाग ब, जो जीके के अंदर पूछा आपसे जाएगा, यानी यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। देख के मान के चलना यहीं से, और ऐसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। तो भाग ब आपके सामने है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे और आपको पता है सामान्य ज्ञान राजस्थान का, यानी जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा पार्ट बी में, हम वो क्लियर करेंगे आज। यानी हम ये भी जो क्लास चल रही है 150 नंबर की क्लास है आपके लिए, तो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 51 नंबर आपके सामने। क्वेश्चन का कहना है हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। और जिले का नाम बताना है कि कौन से जिले में ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपके सामने उत्तर है दौसा, जयपुर, बीकानेर या फिर पाली। तो मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे, जो बिल्कुल सही होगा, दौसा आपका इसमें उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है देखिए एक बार। पिछवई कला संबंधित हैं। अब किससे संबंधित है, मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या कृष्ण से। आखिरकार किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, राम और सीता से ये संबंधित हो जाता है। पेन कॉपी लेके बैठना है और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर हमें कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले। न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे कम घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं 2011 के अनुसार। तो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। तो मेरे मित्र आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो गया जैसलमेर और बीकानेर। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके सामने आ रही है, तो आपको कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन 54 नंबर हमें कह रहा है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा। अब पवन ऊर्जा कहाँ है, तो पवन ऊर्जा में आप कौन कौन से जिला लेना पसंद करोगे। तो यहाँ से आप एक दो उत्तर ऑप्शन तो ऐसे ही काट दोगे। अब ऑप्शन काटना भी सीखना चाहिए पेपर के अंदर। मेरे मित्र प्रतापगढ़ आप यहाँ से काट दोगे। अब इनमें से तीन ऑप्शन आपके पास रहे हैं, तीन में से आप उत्तर होगा क्या, तो आप कहोगे अमर सागर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल इसमें सही कहोगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बाहरी आभूषण पहना जाता है। अब कहाँ पर पहना जाता है बाहरी आभूषण, गले में, नाक में, कानों में या कलाई में। ठीक है, तो एक किस में पहना जाता है आभूषण, तो आप सभी को पता है बारी। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे 55 नंबर का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन होगा बाली हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, बाली, बारी क्या है, चलो ठीक है, वो है कान में, सॉरी नाक में पहना जाता है। किसमें, नाक में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर की ओर। मेरे मित्र 56 नंबर में कहता है महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लेना, वापस देखने को मिलेगा कि महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था चावड़, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। आखिरकार महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। तो मेरे मित्र इसमें जो अपना उत्तर बनेगा वो बनेगा क्या, जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। अगर हम आगे बढ़े 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले वो क्लियर करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को पहले देखिए आप। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था। अगर अपना ही हमारे अपने साथ गद्दारी करेगा तो फिर ही हार सकते हैं, बाकी हमें कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, कुछ गलती की वजह से अगर आपको निकाल दिया और आप दुश्मन के साथ जाकर मिल जाते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती वही कही जाती है, वही तो राजद्रोह होता है। तो मेरे मित्र इसमें अगर हमें क्या कह रहा है देखिए
तो इसका कहना है, उसका नाम हमसे पूछा गया है, तो क्या था? तो हम यहाँ से कहेंगे कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा चेतन राघव। ठीक है, चेतन राघव, ऑप्शन नंबर बी हमारा, डी इसमें उत्तर बिल्कुल सही होगा। इस आदमी ने गद्दारी की थी और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल चुका था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वो कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो आप कहोगे कि आक्रमण किया था 1303 में, किसके लिए? पद्मावती रानी के लिए। आगे आ जाओ, 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान में भौमठ क्षेत्र संबंधित है। तो राजस्थान में जो भौमठ क्षेत्र है वो संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर अलवर से संबंधित है। आखिरकार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मेरे मित्र, टॉप बेहतर क्वेश्चन हैं और ये वही है जो पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 58 नंबर का आपको उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 अपने सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या है ये आपको बताना है। प्रथम जो राजस्थानी फिल्म थी उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा इस क्वेश्चन ने। मेरे मित्र, इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? तो यहाँ से आप क्या कहोगे, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो निज रानो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 60 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएं तो क्या कह रहा है, पहले इसे देखिए फिर इसका उत्तर दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? यानी सर्वाधिक समय तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा था, ये हमसे पूछा है। मैंने कहा था कि प्रथम से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो देख लें। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? मेरे मित्र, टॉप क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है 60 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ से आपके सामने। तो आप क्या कहोगे यहाँ से, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपके रहेगा HW। ठीक है, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करेंगे, क्योंकि इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा है। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट, चलो आगे चलो। क्वेश्चन का कहना है 61 नंबर का हमारे सामने, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है उसके लिए डेगाना क्षेत्र जाना जाता है? तो मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लो, अयस्क। आखिरकार किसके लिए जाना जाता है? तो आप सभी को पता है जो कि डेगाना क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वो टंगस्टर यानी ऑप्शन नंबर सी के लिए जाना जाता है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी कौन है ये आपको बताना है कि राजस्थान का गांधी कौन है। मेरे मित्र, आपका उत्तर इसमें क्या होगा? ठीक है, तो जो राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर अगर आप बी पर जाते हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? पक्षियों के लिए जो चिकित्सालय बना हुआ है कहाँ? जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर। आखिरकार आपको बताना है जो पक्षियों के लिए चिकित्सालय बना है राजस्थान के अंदर वो कहाँ पर हो जाता है। तो मेरे मित्र, इसमें आप कह दोगे कि जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा। तो आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में ये बना हुआ है। अगर अगला क्वेश्चन पे चले हम, लाग बाग क्या है? लाग और बाग है, आखिरकार वो क्या चीज़ है? तो हम क्या कह सकते हैं, चिड़िया का नाम, किसानों का आरोपित कर, या फिर तोप का नाम, या मानसिंह के हाथी का नाम। आखिरकार क्या है बाग, लाग और बाग? तो हम कहेंगे चिड़िया का नाम था। किसका नाम था? चिड़िया का नाम था। क्या नाम था? लाग और बाग चिड़िया का नाम था। ठीक है, 1 मिनट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बताओ अगले क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या आ रहा है आपके सामने। राजस्थान में अपने वर्तमान स्वरूप में आया
वो वर्ष बताना है आपको। जो राजस्थान, अभी अपना जो राजस्थान है भारत का, जो कि कुल क्षेत्रफल का 10.411% जो एरिया घेरा हुआ है राजस्थान, ये वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो वर्तमान स्वरूप में आया था ये आपको बताना है कब। ऑप्शन नंबर ए 1956 में वर्तमान स्वरूप में आया था, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। अगर आगे बढ़ेंगे हम तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर हमारा क्या हो रहा है मेरे मित्र। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग इतिहासकार द्वारा किया गया था। शब्द राजस्थान का जो प्रयोग किया था पहली बार इतिहासकार द्वारा किया गया था, उस इतिहासकार का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा 66 का उत्तर? ट्रोड। ठीक है, जेम्स ट्रोड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा इसमें। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उस जिले का नाम आपको बताना है। तो आप सभी को बताना है कि अब मैं बताऊं बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर, तो इसको क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं। क्यों? क्यों ऑप्शन में हमें हनुमानगढ़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? हनुमान, ठीक है, गढ़, हनुमानगढ़ इसका उत्तर है, इसीलिए इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलो, क्योंकि ऑप्शन में इसका उत्तर नहीं है। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? जिले का नाम बताना है आपको। ताम्र, उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। उदयपुर, कोटा, बूंदी या अलवर। तो आपका उत्तर इसमें क्या है मेरे मित्र? आप सभी कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उदयपुर बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, बताओ अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र कि अगले का उत्तर आपका क्या हो रहा है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी हैं, अधिकांश किस जिले में पाई जाती हैं? यानी सिरवी जाति है वो कौन से जिले के अंदर रहती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि कोठा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो हमारा जो उत्तर होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर बिल्कुल सही होगा। अगर हम 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न द्वारा, यानी उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने राजस्थान की पहली औपचारिक क्या लिखी थी? व्याकरण। आखिरकार उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपका उत्तर क्या है जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। मित्र सारे जल्दी से बता देंगे किसका उत्तर क्या हो रहा है आपका यहाँ से। तो हम कहेंगे जो 71 नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। डी यानी डी हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। अगर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 72 का हमें कहना क्या है वो देखिए, उत्तर क्या बन रहा है। संगीत के जयपुर घराने प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? जयपुर घराने से प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जयपुर घराने से प्रसिद्ध संगीतकार का नाम क्या है? मल्लिकार्जुन। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ो, राजस्थान की फील्ड चित्रकारी चित्रकला किस स्कूल से जुड़ी है? कौन से स्कूल से जुड़ी है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाता है कि कौन से स्कूल से जुड़ी है? तो सभी कहेंगे यहाँ से मेवाड़। मेवाड़ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगर आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन वो कहता है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसे आप। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर या जैसलमेर। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर?
तो हमारा जो उत्तर बनेगा मेरे मित्र वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर से। आगे चलो, बगरू की छपाई राजस्थान में किस हिस्से से है? राजस्थान के कौन से हिस्से से बगरू की छपाई आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे मित्र। 75 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। तो यहाँ से आप कहोगे बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से हैं? जयपुर, भरतपुर, झालावाड़, नागौर। 4 ऑप्शन है, चारों में से हमारा उत्तर क्या होता है यहाँ से? तो हम कहेंगे जयपुर। ये भी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, 76 नंबर क्वेश्चन। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला है वो कहाँ स्थित है? जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर बारा के अंदर। आखिरकार बाला किला है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर। तो यहाँ से आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, अलवर आपका उत्तर एकदम सही होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पकड़ो, उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? तो राजस्थान में जो आपको बताना है सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है, तो उनका नाम क्या है ये आपको बता देना है। तो सभी को पता है कि यहाँ से जो मेरे मित्र अपना उत्तर बनेगा मोहनलाल सुकलिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मोहनलाल सुकलिया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है दौलत राम सारण को राजस्थान का संबोधित किया जाता वह कहकर। संबोधित किया जाता है, क्या कहकर किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहकर किया जाता है राजस्थान के अंदर? तो हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगर 79 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना कब की? राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना कब की थी? तो स्थापना की थी, ठीक है, कब नहीं की थी? की थी। आगे किसने की थी ये आपको बताना है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। चलो 2 क्वेश्चन यहाँ से कब भी बताना है आपको। अब की बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब की थी। ठीक है, तो इस व्यक्ति का नाम क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। व्यक्ति का नाम हो जाएगा बूटा सी। बूटा सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब की थी ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखिए। 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? विधानसभा है उसके सभापति कौन है? 14वीं। तो इसमें जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा आपको बताना है। ठीक है, कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल एकदम सही उत्तर बन जाता है। अगर हम देखें राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, यानी राजस्थान में वर्षा कितनी बार आती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बताओ, आप बोल रहे हो पेपर टफ आएगा, मैं बोल रहा हूँ 500 पार करोगे आप। क्या करोगे? 500 पार करोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? अब ये तो आप मेरे को बता सकते हो कि वर्षा का समय कितनी बार आता है राजस्थान में। ये तो आप मेरे को बिना देखे ही बता सकते हो, इसमें आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, यानी जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी आवश्यकता हुई है बरसात से, सर्दी से, पानी की अभाव से या अधिक गर्मी से। तो आपको पता है नहर को क्यों लाया गया होगा? या तो पानी की कमी होगी, तो पानी का अभाव होगा, इसीलिए तो नहर की ज़रूरत पड़ी होगी। आप उस बात को मानते हो ना कि अगर नहर बनवाई है तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? पानी का अभाव, यानी कम पानी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी आप अपना उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही दोगे। अगर हम आगे चलेंगे तो एक नदी के बारे में पूछ रहा है।
आपको इस पेपर से पता चलेगा किस टाइप का पेपर हमसे पूछा जा रहा है, किस टाइप का पेपर आ रहा है। देखो, लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में से, यानी जो लूनी नदी बहती है राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में, उस नदी का जो उद्गम यानी कहाँ से वो शुरुआत होती है, ये आपसे पूछा है। तो हम कहेंगे नागौर, अजमेर, टोंक या चूरू। तो आपका जो मेरे मित्र उत्तर होगा यहाँ से वो क्या होगा? तो सभी कहेंगे कि ये नदी अजमेर से निकलती है, वो रेगिस्तान में लुप्त रेगिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है किस जिले में? अब देखो, इस टाइप का अगर पेपर बन रहा है तो आपको पता चलेगा कि पेपर में किस टाइप के जिलों से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब चांद बावड़ी आपसे पूछा है, तो चांद बावड़ी कहाँ है? कोटा, भरतपुर, अलवर या दौसा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीके में हमें अगर आता है तो एक बार में सही है, नहीं आता तो नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ से होगा जोधपुर, बिल्कुल रुको रुको रुको, अलवर आपका उत्तर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर अपना उत्तर एकदम सही होगा। फिर आगे बढ़ो, जोधपुर तो अब आएगा। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? हाँ, अब नीला शहर किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। राजस्थान में एक ऐसा शहर है, उस शहर को नीला शहर भी कहा जाता है, जैसे कि उदयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को या फिर बीकानेर को। अब नीला शहर कह रहा है तो हम कहेंगे जोधपुर, ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। गार्डन बड़ा बाग स्थित है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़। तो यानी ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से एक हमारा उत्तर होता है। तो कौन सा हमारा उत्तर है ये हमको बताना है। तो मेरे मित्र आप कहोगे कि जैसे यहाँ से हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है जैसलमेर के अंदर। क्या बनता है? जैसलमेर के अंदर हमारा उत्तर बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विजय सिंह पथिक कौन है? विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो उस नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, जैसे कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात या फिर राजस्थान पत्रिका। जो अभी आप पढ़ते हो उनमें से आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से आप क्या कहोगे? तो आप सभी कहोगे राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी आपका उत्तर एकदम सही होगा। अब देखो, हबीब तनवीर की फिल्म आई थी जिसका नाम था चरणदास चोर। क्या नाम था? चरणदास चोर। राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? यानी यह फिल्म थी और राजस्थान का सुप्रसिद्ध कौन लेखक था उसने यह फिल्म लिखी थी, तो उस लेखक का नाम आपको बताना है। मेरे मित्र उत्तर क्या होगा? विजय दान देथा। ठीक है, आखिरकार हरीश होगा, अर्जुन होगा, मालचंद होगा, आखिरकार उसका नाम क्या है? तो हम यहाँ से कह देंगे विजय दान देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर चले जाओगे जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म भूषण ठीक है से सम्मानित किया गया है? अभी आपसे पुरस्कार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, यानी पद्म भूषण पुरस्कार है राजस्थान में वो किसे दिया गया है, या फिर बहुत सारों को दिया गया होगा। तो इन चार में से उसका नाम होगा, फिर इसको दिया गया है, वो तीन नाम अन्य हो गए। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा नरेश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। देखो, कमलेश नागर कोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला था निम्न वर्ष में, ये आपको बताना है। वर्ष कौन सा था वो आपको बताना है। आखिरकार वो कौन से वर्ष में अंडर 19 में खेला था? 90 कह सकते हो आप, 19 कह सकते हो, कुछ भी कहो। हमारा तो देसी आदमी है, देसी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, पर आपका जो उत्तर है यहाँ पर क्या होगा? अंडर 90 खेला था 19 में। तो हम यहाँ से कह देंगे मेरे मित्र ऑप्शन नंबर कौन सा?
कौन सा? सी, 2018 में खेला था वो। किस में खेला था? 2018 में। अगर ये क्वेश्चन एक और बनता है आपसे, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। यानी आपको पता है जो राजस्थान का ये वाला एरिया है, इस तरह में कौन सा देश है? नेपाल तो है नहीं, भारत के पड़ोसी, चीन का कोई रिश्तेदार नहीं, अफगानिस्तान तो ऊपर रह जाता है, तो आप फिर कहोगे पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के साथ करता है। 4 जिलों को लेकर ये सीमा साझा करता है। सर्वाधिक जैसलमेर के साथ करता है। सर्वाधिक किसके साथ करता है? जैसलमेर को लेकर सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखिए। उत्तरी जो अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला शामिल है। उत्तरी में जो उत्तर में आती है अरावली क्षेत्र, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दौसा कह सकते हैं, सिरोही, अलवर, टोंक। आखिरकार कौन सा जिला शामिल हो जाता है? तो इसमें हम कह देंगे मेरे मित्र, जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दौसा हमारा उत्तर एकदम सही होगा, जो उत्तरी क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है उत्तरी क्षेत्र में? तो दौसा हो जाता है। अगला देखो, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था? अब पंचायती राज व्यवस्था है, ये कहाँ से शुरू हुई? राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अब ये हुई कब से थी, ये आपको बताना है। तो उस समय का प्रधानमंत्री से क्वेश्चन बन सकता है, यानी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, पर जो हमारा यहाँ से बनेगा वो बनेगा, उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 1959 में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी क्या थे? उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। मीना समुदाय है, उसका जो परंपरागत का जो नेता है वो किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि पटेल, भगत, कर्मा, मुकद्दम। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा मेरे मित्र? हम जाएंगे पटेल। ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ से कह देंगे, पटेल बा। ठीक है, राजस्थान में आपका पटेल बा कट गया, तो वह वाला तोल भी गयो। अब आगे चलेंगे, तो अगलो क्वेश्चन हमें केवे है, कई केवे देखो क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। दिल्ली को करती जोड़े तो मुंबई से जोड़े है, राजस्थान से गुजरता है, यानी राजस्थान से होकर गुजरने वाला, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? यानी राजस्थान में कितना किलोमीटर यो भी निकले रोड आपने रोड का जिने। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो उत्तर बनता है मेरे मित्र वो क्या बनेगा? तो यहाँ से 700, 560, 688, 720, यानी कितना किलोमीटर होके निकलता है? तो हम यहाँ से कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, 688 में। आगे चलो, राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष में, यह आपको बताना है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वो कौन से वर्ष में, यानी कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? वर्ष आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसमें वर्ष क्या होगा? हम कहेंगे 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर, तो वो हमें कहता है वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थान का पुरस्कार किसे मिला था? ये आपको बताना है। दिल्ली का जो राजस्थानी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? राजस्थानी पुरस्कार आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो हमारा उत्तर बनता है मेरे मित्र वो मिलेगा नीरज डालिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो देखिए। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। उस वर्ष का नाम को बताना है, कौन से वर्ष में हुई?
तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो सकता है? 1934, 1935, 1936, 1937। 4 ही ऑप्शन अच्छे हैं, बस उत्तर हमको देना है। तो हमारा भाई अटू जो आपने उत्तर बने हैं वो उत्तर बनी जा ऑप्शन नंबर बी यानी 1935 में एनडी स्थापना हुई थी। 99 नंबर वाला क्वेश्चन अपन केवे है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, उनका नाम हमें बताना है। तो वंडो नाम आपने कई वेला हमारा भाई आप ही कहांगा वंडो नाम ऑप्शन नंबर ए कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर ऑप्शन नंबर ए आपनो बिल्कुल सही है। अब आज 100 लास्ट वो क्वेश्चन है, कमेंट करनो है पसा में से आपका कतरा नंबर आई रहा है, कम से कम 45 तो वेने हिसाबे बढ़िया पेपर है, टॉप पेपर है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, ये आपको बताना है, जो हमारे राजस्थान की थी। तो हमारे राजस्थान की उसका नाम क्या था? कुशाल सी। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल सही कह दोगे। तो ये था हमारा आज टॉप क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर